आज बन रहे हैं जी नमक पारे। बहुत ही हेल्दी इंशाल्लाह ताला बनने वाले हैं। गेहूं के आटे से मैं बना रही हूँ स्पेशल तरीके से। रेसिपी को एंड तक देखें, फॉलो करें और आप भी ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं जी कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जी 3 कप आटा ले लिया है घर का चक्की वाला। उसके अंदर 1/3 कप मैंने सूजी का डाल दिया है। 1 सवा चम्मच जो है वो नमक डाल दें और ज़ीरा और कलवंजी मैंने ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। मिक्स करें। अजवाइन भी आप डाल सकते हैं, हाथों से मल के उसको भी अच्छी तरह से आप शामिल करें, वो भी बहुत ही मज़े की लगती है। और अब यहाँ पर 1/4 कप मैंने घी शामिल कर दिया है। ऑयल भी आप डाल सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर पनीर पड़ी हुई है, तो जी ये मैं पनीर डाल रही हूँ। ये आम घर वाली पनीर है, आपने इसमें मोज़रेला वगैरह चीज़ जो है वो नहीं डालनी। जो घर में हम आम पनीर इस्तेमाल करते हैं वो वाली पनीर इसमें इस्तेमाल की है मैंने। और इसके साथ बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह ताला बनेंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी एक मुट्ठी की शक्ल में आना चाहिए आटे को। और इसके बाद मैंने अब पानी डाल दिया इसके अंदर। और ख़्याल रहे कि आटा एकदम से टाइट आपने गूँधना है, डो अच्छी टाइट होनी चाहिए। इससे ही आपके खस्ता भी बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनेंगे। क्योंकि ये गंदम का आटा है, तो इसके साथ हम बना रहे हैं, तो अगर हम नरम कर देंगे तो हमारे नमक पारे ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। इसको अच्छी तरह से हाथ से मल मल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके बस रख दिया। और ये देखें डो जो है कितनी टाइट है। कवर करके बस इसको रखेंगे 10-15 मिनट के लिए, इसको रेस्ट देंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। और यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। और अब नेक्स्ट जो है, अब मैंने इसके 3 पेड़े अच्छी तरह से कर लिए हैं। अब रोटी बेल रही हूँ, और जिस तरह हम आम रोटी घर में पकाने वाली बेलते हैं उतनी ही बारीक ये होनी चाहिए। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से यहाँ पर मैं इसको काट रही हूँ। इसके साथ आसानी से कट लग जाएगा। और बहुत बारीक बारीक से मैं यहाँ पर कट लगा रही हूँ। और इसी के साथ ही या छुरी के साथ या कोई ऐसा पलटा वगैरह ले लें तो उसके साथ ही हम इनको उतारेंगे, वरना ये साथ चिपक जाएंगे और इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। और अब मैंने इसके छलनी के अंदर डाल के तो इनको कढ़ाई में तेल गरम किया हुआ था तो उसमें शामिल कर दी हैं। और तेल जो है वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि जब हम इसको डालें इसके अंदर तो ये फूल जाएं। और उसके बाद हम आंच को कम कर देंगे और ये आराम से पकते रहेंगे। जैसे ही गोल्डन कलर इन पे आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। और मैदे के बगैर भी ये बनाए जा सकते हैं। गेहूं के आटे से देखें ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं, बहुत ही शानदार लुक आई है। और जायका भी इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े का बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मुझे आपके कमेंट से बहुत खुशी होगी। और यहाँ पर मैंने कुछ एक पार्ट जो था वो मैंने इस तरह से छोटे छोटे पेड़े करके उनको दबा के कांटे से उनके अंदर सुराख कर लिए थे। और मैंने इस तरह टिक्की की शेप में ये फ्राई कर लिए हैं। इनको किसी भी एयर टाइट जार में आप सेव करें और काफ़ी दिनों तक आपके ये यूज़ हो सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।